प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। जैसे कि मैं आपके सामने बहुत कुछ आपके सामने कुछ बातें, कुछ अद्भुत विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और वो ख़ास तौर पर नए साल के लिए हैं। जैसे 31 नाइट 12 बज के जाएगा तो हम नए साल में प्रवेश करेंगे। दुनिया भर में कलीसियाओं के अंदर या ऑनलाइन चर्च या ऑनलाइन में या जूम ऐप पर या फेसबुक पर आपको कहीं ऐसे संदेश दिखाई देंगे कि हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, दो बातें, दो वचन हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने वचन नहीं निकाला, पर आप वचन जानते हैं। इस वचन को हमने हज़ारों बार सुना भी है कि समय निकट है, प्रभु गंभीर है। और दूसरा लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। और जब ऐसा संदेश जब हम पढ़ते हैं तो इसको गौर करना बहुत ज़रूरी है कि ये संदेश हमारे सामने क्यों आता है, वचन में क्यों लिखा गया है, इसका जिक्र वचन में क्यों है, बाइबल में क्यों दिया गया है। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तरफ समय निकट है, प्रभु गंभीर है, इसका मतलब क्या है कि आज की तारीख में, आज के जनरेशन में परमेश्वर बहुत बहुत गंभीर है। और जहाँ जब ऐसा कोरोना जब आया था तो हम भी बहुत गंभीर हो चुके थे। लेकिन गंभीर कब हुए, किसकी बात के लिए हुए? शारीरिक तौर पर हम ज़्यादा गंभीर हुए, लेकिन आत्मिक तौर पर हम गंभीर नहीं हुए। शारीरिक में क्या हो गया? जबकि होना था आत्मिक तौर पर गंभीर, लेकिन हम गंभीर किस बात में हुए? शारीरिक तौर पर। अरे काम बंद हो गया, पैसे कैसे आएंगे, राशन ख़त्म होगा, किससे मांगे, कैसा कैसा हालत परिस्थिति कोरोना वायरस ने करके रख दिया था। हालेलुया। मेरा एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है कि इस नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे, ये दो वचन को हमें गौर करना है कि समय निकट है, प्रभु गंभीर है, और दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझे। आज हमारे पास काफ़ी समय हमको मिला है, लेकिन फिर भी हम प्रभु की सेवकाई नहीं करते हैं, हम प्रभु का काम नहीं करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि नए साल में जैसे प्रवेश होगा तो सबसे बढ़कर एक ऐसी बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि हमें एक मन होकर, एकता में होकर, अब वक्त आ गया कि हमको एक होना पड़ेगा। लेकिन वो एक होने के लिए आपके शरीर से कुछ बातों को आपको नफ़रत करके, यानी आपको बहुत गुस्से के साथ नफ़रत करके आपको उन चीज़ों को निकाल कर फेंकना होगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, आत्मिक तौर पर कोई किसी का दिल दुखाता है तो वहाँ पे हम नाराज़गी बता सकते हैं, गुस्सा बता सकते हैं। लेकिन शारीरिक तौर पर अगर हम कुछ बातों को रखते हैं यीशु में रहकर, तो कोई फ़ायदा नहीं है नए साल में प्रवेश करने का आपका। आप वही करोगे जो गए साल में आपने किया, आप वही बर्ताव करोगे जो गए साल में आपने किया, जो ये साल हम कर रहे, जो ये साल में हमने किया। लेकिन नए साल में प्रवेश होने का मेरा एक ही मकसद है। सारे ब्रदर्स सिस्टर्स को यही मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा पुरानी बात को पूरी तरह से भूलकर उसको निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। आप भूल तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रखा है तो भूलना कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ से उठाकर हमेशा के लिए फेंक देना है। और फिर देखो, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कईयों के लिए उद्धार का कारण कैसे हम ठहरते हैं। आपको सच कहता, इसका रिपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी आशीष, इसकी शांति बहुत मिलेगी। आज कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, संसार तो संसार, लेकिन संसार जैसा बर्ताव हम मसीह लोगों में अभी तक हो रहा है। जबकि ये कब का निकल जाना चाहिए था। जब कोरोना वायरस आया था तो हमें ये दिन भूलना नहीं था। हमें ये सोचना चाहिए था कि ये क्यों आया। हमको ये सोचना है कि हमको क्यों परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई, कैसे बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमको शौक़ होना चाहिए कि हमने कौन सी बात को रखना है और कौन सी बात को निकालना है मेरे प्यारों। इसलिए जब नए साल में जब प्रवेश होगे तो आप जो भी क्षेत्र में हैं, मेरी बात को पूरा सुनिए, पूरा मैसेज आप सुनिएगा। आप जो भी क्षेत्र में रहते हो, एक मन होकर, एकजुट होकर परमेश्वर की सेवा करो। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास डेयरिंग है, ये तीनों चीज़ जब मिल जाएगी तो बहुत अद्भुत रीति से आप सेवा कर पाओगे। लेकिन
कुछ भी करो, बड़ी से बड़ी सेवा भी आपके जीवन से फेल हो सकती है, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके जीवन से निकल जा सकती हैं, बड़े से बड़े उम्मीद आपने जो की थी वो टूट सकती है अगर आपने शारीरिक बातें, यानी शारीरिक बातें जो नहीं रखनी चाहिए हमारे जीवन में, जिसको प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है, अगर आपने वो रखा तो आप कभी इस मकसद में पहुंच नहीं सकते, आप परमेश्वर के मकसद को कभी पूरा नहीं कर सकते। और इसलिए वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, मैं पत्थरों से अपनी महिमा करवाऊंगा। मतलब हो सकता है कि आप जिससे गुस्सा हैं, आप जिसको नफ़रत कर रहे, हो सकता है आपके सामने वो व्यक्ति को परमेश्वर कभी ऊंचा उठाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक दिन शॉक हो जाओगे, अरे ये व्यक्ति तो ऐसे थे वैसे थे, फिर ये कैसे परमेश्वर में बढ़ गई, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्यों? उसने तो, सामने वाले ने आपकी बात नहीं रखा, पर आपने उसको रखा। और वो कौन से लोग थे? संसार के लोग, जिसकी बातों को लेकर आप अभी भी, अच्छा संसार के लोगों तो छोड़ो, यहाँ पे मसीह लोगों में ही कहीं लोग अपनों के ही बातें मन में रखते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को अगर जीतना है तो पहले आपके अंदर जो हारने जैसी बातें हैं वो पहले निकाल के फेंक दो, वरना आप सामने वाले को कभी जीत नहीं पाओगे। हालेलुया। और फिर ये वचन हमारे जीवन से काम नहीं करेगा कि यीशु ने संसार को जीत लिया। अगर संसार को जीत लिया, ये वचन आपके जीवन में अगर काम करना चाहिए तो आपको पहले वो हारने जैसी जो भी बातें आती हैं, जो रिश्ते टूटने वाली बातें हैं, या परमेश्वर से रिश्ता टूट सकता है, या आप वचन से, प्रभु से दूर हो सकते हैं, या आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है, ऐसी कोई भी बातें अगर आप रख रहे हैं तो आप हार जाओगे, आप कभी जीत नहीं पाओगे। फिर आप कितना भी रगड़ो प्रभु के लिए, कुछ भी करो, आप कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही कहूँगा, नए साल में प्रवेश करने से पहले आज पूरी तरह से खुलकर अच्छा सच्चा पश्चाताप करो और वाचा बांधो परमेश्वर से कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन अगर यही हरकत आप अगले साल करोगे, यही हरकत आप दोबारा करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं मेरे प्यारों। क्योंकि मैंने 12 साल से ये बोलते ना, एक प्रकार का हम इसको तमाशा भी बोल सकते हैं, हम अपने जीवन का, अपने खुद का तमाशा बना के रख देते हैं शैतान के सामने, और शैतान चुपचाप तमाशा देखकर मज़ा उड़ाता है। मैं फिर कहता हूँ, एक मच्छर जब काट के जाता है ना, वो मच्छर जब काटता है ना तब हमको चुभता है, लेकिन जब हम उसको मारने जाते हैं वो उड़ जाता है और हमारे हाथ में ही फटका मिलता है। आपने देखा है? ऐसे परमेश्वर, ऐसे ही शैतान है, हमारे बीच में किसी का भी प्रकार का झगड़ा लगा के रख जाएगा, किसी का प्रकार का नफ़रत लगा के जाएगा, और फिर वो परमेश्वर से भी बोलता होगा कि देख तेरे ही लोग झगड़े कर रहे, देख मैंने कैसे आग लगाई, देख मैंने कैसे झगड़ा लगाया। यही चीज़ में वो जय पाता है, और यही चीज़ में वो ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि हम बिगड़ रहे ना, हम बिगड़ते हैं। इसके लिए जितना हो सके प्लीज़, और इस संदेश को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलिए, लाइक्स करना ना भूलिए। मेरे लिए नहीं, मेरी बड़ाई के लिए नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा संदेश, जो भी हम संदेश के लिए मेहनत करते हैं, जो भी हम प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, एकता में होने के लिए मेहनत करते हैं, हर चीज़ के लिए जो मेहनत करते हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो कमज़ोर विश्वासी है वो भी मजबूत बन जाए। और एक आखिरी बात बोलकर, ये लास्ट बात अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करना। यीशु हमारा कौन है? राजा है। और राजा का जो बेटा होता है या बेटी होती है वो कौन कहलाता है? बेटा होता है तो राजकुमार, बेटी होती है तो राजकुमारी। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, जो यीशु मसीह हमारा राजा है और हम उसके कौन हैं? बच्चे हैं। तो हमको राजा का जैसा जीवन जीना है, रानी के जैसा जीवन जीना है। अगर कोई सिस्टर सुन रहे तो वो रानी है, और अगर कोई ब्रदर सुन रहे हैं तो वो राजा है, यानी राजकुमार हैं, और हम सब का राजाओं का राजा वो है। हालेलुया। तो हम अपने आप को कम ना समझे, नए साल में प्रवेश करके बहुत कुछ करके दिखाइए, ऐसा कुछ करिए कि प्रभु कहेगा कि गए साल से बहुत चेंजेस इस साल में तेरे जीवन में दिखाई दिया है, और इसका प्रतिफल, इसका आशीष मैं तुझे ज़रूर दूंगा।
कई बार हमारे प्रतिफल, हमारा आशीष कई बार अटका हुआ है। हम उस आशीषों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उस बात के लिए, वो चीज़ों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जैसा प्रभु चाहता है वैसा अब तक नहीं हुआ। आप जो प्रभु चाहता है नए साल के प्रवेश जैसा करोगे, उसका मकसद के लिए जियो, उसके मकसद के लिए प्लान करो, उसके मकसद के लिए सोचो, उसके मकसद के लिए एकता में आ जाओ। जितना आप एकता में आओगे उतना प्यार बढ़ेगा। बोलते ना, बांटने से क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। आप प्यार बांटो, भला करो, सब करो। और करने से ये मत सोचो कि मैं कितना भी करूं कुछ फ़ायदा नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। नहीं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।